दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी के देशों पर टिकी हुई हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के बादल गहरा रही हैं। बमों की गूंज और मिसाइलों के धुएं के बीच एक देश ऐसा भी है जो खुद को शांति दूत के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। वो है पाकिस्तान। लेकिन विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का जिम्मा उठाया था, जिसकी अपनी राजधानी इस्लामाबाद पिछले 11 दिनों से पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। इस्लामाबाद की सड़कों पर छाया ये सन्नाटा कोई सामान्य कर्फ्यू नहीं है, बल्कि एक गहरी सियासी साजिश और कूटनीतिक विफलता का संकेत है। एक रिपोर्ट बताती है कि शहर में हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूल, कॉलेज और बाजार सब बंद हैं, और जो इक्का दुक्का दुकानें खुली भी हैं, वहां ग्राहकों की जगह सिर्फ डर का साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। एक तरफ उसने अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान को मनाने का ड्रामा शुरू किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान पाकिस्तान के इस दोहरे खेल को समझ चुका है। पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने एक वैश्विक मध्यस्थता दिखाना चाहता है, ताकि उसकी गिरती अर्थव्यवस्था को कोई सहारा मिल सके और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसका कद बढ़े। इसके लिए इस्लामाबाद को एक नहीं बल्कि दो बार शांति वार्ता के लिए सजाया गया। एक बार तो 2 दिनों तक सब कुछ बंद रखा गया ताकि वार्ता सुचारू रूप से चल सके, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। इस बार की वार्ता को लेकर ना तो कोई स्पष्टता है और ना ही कोई नतीजा सामने आता हुआ दिख रहा है। 11 दिनों का ये बंद अब इस्लामाबाद के लिए सिर्फ एक सियासी तनाव नहीं, बल्कि एक आर्थिक सुसाइड नोट जैसा साबित हो रहा है। पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए हर दिन का बंद करोड़ों का नुकसान लेकर आ रहा है। छोटे कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ठप होने के कारण शहर की रफ्तार जैसे थम सी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संकट के बीच मीडिया पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। स्थानीय पत्रकारों को जमीनी हकीकत दिखाने की इजाजत नहीं है, जिससे साफ होता है कि जनरल असीम मुनीर और सरकार कुछ ऐसा छिपा रही है जो जनता के सामने आने पर उबाल पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खासतौर पर इस बंद के पीछे की मानवीय त्रासदी को बयां कर रही है। अब सारा दारोमदार जनरल असीम मुनीर के हाथों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वो इस्लामाबाद को खोलने का फैसला लेते हैं तो ये महज एक प्रशासनिक कदम नहीं होगा, बल्कि ये इस बात की तस्दीक होगी कि पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस्लामाबाद का बंद रहना अपने आप में एक संदेश है। ये सत्ता, सेना और जनता के बीच टूटते भरोसे का प्रतीक है। अगर ये सन्नाटा जल्द ही नहीं टूटा तो उसके परिणाम सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। ये सन्नाटा दरअसल एक बड़े तूफान से आने का संदेश दे रहा है। उधर खाड़ी के मोर्चे पर स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट गहराता जा रहा है और ईरान साफ कर चुका है कि उसे अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता की उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। सवाल अब ये नहीं है कि इस्लामाबाद कब खुलेगा, सवाल ये है कि क्या इस शांति वार्ता का नाटक खत्म होने के बाद एक बड़ा क्षेत्रीय टकराव शुरू होने वाला है। पाकिस्तान जो खुद के घर की आग नहीं बुझा पा रहा, वो दुनिया को क्या शांति सिखाएगा? क्या ये सन्नाटा किसी बड़े धमाके की भूमिका है? आने वाले कुछ दिन न केवल इस्लामाबाद की किस्मत तय करेंगे, बल्कि दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के भविष्य पर भी गहरा असर डालेंगे। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।